दोस्तों मेरे पीछे आप जो ये बर्फ की पहाड़ियां देख रहे हो ना, ये सिर्फ खूबसूरत नजारा नहीं है, क्योंकि दुनिया की लगभग सिर्फ 10% लैंड ऐसी है जिस पर अभी ग्लेशियर्स मौजूद है। और इन्हीं ग्लेशियर से होकर दुनिया की सबसे बड़ी नदियां जैसे इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र होकर निकलती है और हम इंसानों की सबसे बड़ी आबादी को पानी प्रोवाइड करती है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, दुनिया का लगभग 70% फ्रेश वाटर इसी स्नो के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको अपना ट्रैक और टारगेट दिखाऊंगा, किस ट्रैक से होकर मुझे आगे जाना है और किस टारगेट तक मुझे पहुंचना है, और जिस टारगेट तक मुझे पहुंचना है वहां पर कितनी ज्यादा बर्फ है, इन पहाड़ों से कौन सी नदियां निकलती हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपना बैक कैमरा ऑन करूंगा और आप लोगों को अपना ट्रैक दिखाऊंगा। ट्रैक देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो अब जो सामने ये दरार सी देख रहे हो ना, एक्चुअल में ये कोई दरार नहीं है बल्कि यही मेरा ट्रैक है। और इसके लेफ्ट साइड में देखे ना तो करीब 10 से लेकर 15 फीट गहरी नहर गुजरती है। एक्चुअली ये सीजनल नहर है, सीजन के हिसाब से इसमें पानी आता है। जब ऊपर ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो इसमें पानी आ जाता है। तो फिलहाल हम इस ट्रैक से होकर आगे गुजरेंगे और फिर हमें वहाँ लेफ्ट से लेना है, तो भी जाकर हम इस पहाड़ की चोटी तक पहुँच पाएंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ डायरेक्ट सीधा ऊपर से जाएंगे तो ऐसा आपको दिखने से ही लग रहा होगा, जो कि पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, क्योंकि विदाउट सेफ्टी गियर्स हम इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो अभी हम अपना ट्रैक फॉलो करते हैं, आगे जाते हैं और फिर आगे ट्रैक से होकर ऊपर तक जाते हैं। ऊपर देखेंगे बर्फ कितनी ज्यादा पड़ चुकी है। तो चलिए फिलहाल हम अपने ट्रैक को ही फॉलो करते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो जैसे ही इन पहाड़ों पर बर्फ ज्यादा होती है ना, तो इन जानवरों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। फिर ये ऊपर चढ़कर घूमते रहते हैं अपने खाने की तलाश में। अभी मैं इस ट्रैक को फॉलो करके आया एंड फाइनली मैं यहाँ तक पहुंचा। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एक छोटा सा पुल बना है और इसी पुल को क्रॉस करके यहाँ से ऊपर जाना है। और ऊपर क्या देखने को मिलेगा आप यकीन नहीं करोगे, इन पहाड़ों के बीच में एक बस्ती बसी है। मैं जितना ज़्यादा ऊपर जाऊंगा बर्फ़ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी और इस बर्फ़ में चलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आखिरकार बर्फ़ के इन ऊंचे पहाड़ों से गुजरकर मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका हूं। और ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि स्नो माउंटेन्स सिर्फ ठंड नहीं देते, ये इंसान के सब्र और हिम्मत का इम्तिहान लेते हैं। इन बर्फ की पहाड़ों पर मोटी परत हजारों सालों में बनती है और हर लेयर अलग वक्त की निशानी होती है। कब ज़्यादा स्नोफॉल हुई, कब कम स्नोफॉल हुई और कब क्लाइमेट गर्म हुआ। नेचर यहाँ अपनी डायरी लिखता रहता है। तो टेम्परेचर यहाँ -20 से लेकर -40 डिग्री नीचे चला जाता है, जहाँ एक इंसान का रहना लगभग नामुमकिन के बराबर होता है, जहाँ छोटी सी गलती भी जान पर भारी पड़ सकती है। इसी वजह से ये जगह हमेशा रेस्पेक्ट मांगती है। स्नो माउंटेन्स की दुनिया सबसे बड़ी फ्रेश वाटर स्टोरेज होती है। बर्फ के फॉर्म में ही तो वाटर स्टोर होती है। अगर ये बर्फ ना हो तो नदियां सूख जाएंगी, जिंदगी का फ्लो रुक जाएगा और हम इंसान मर जाएंगे। आज मैं अपनी डेस्टिनेशन पर हूँ, लेकिन सच ये है कि मंजिल से ज़्यादा कीमती ये सफ़र था, क्योंकि कुछ जगह हमें सिर्फ पहुँचाती नहीं है बल्कि हमें बदल कर छोड़ जाती है। और आप यकीन नहीं करोगे, इन बर्फ से घिरे पहाड़ों के बीच में कई बस्तियां रहती हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। अब ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा ही नहीं है, क्योंकि अगर इस बड़े से पहाड़ पर एक छोटा सा एवलांच आ जाए ना, तो पूरी बस्ती को तबाह कर सकता है। इन बर्फ से भरे पहाड़ों पर क्या होता है, तापमान बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है।
टेम्परेचर इतना ज़्यादा माइनस होता है कि 40 से लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिस तापमान में लगभग इंसान का शरीर काम करना बंद कर देता है और ह्यूमन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। और एक चीज़, आपको अगर इन पहाड़ों पर आना है ना, तो आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा। पानी आपको कंटिन्यूअसली पीते रहना है और आपको अपने शरीर को गर्म रखना होगा। अगर आपका शरीर बिल्कुल भी सर्द पड़ जाता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डू सब्सक्राइब।